हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ डिजायर टू लर्न। तो जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हमने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके पहले 3 किंगडम्स किए थे। कौन कौन से किए थे हमने? मुनेरा, प्रोटिस्टा, ठीक है, एंड फंजाई, ये 3 किए थे हमने। इन सबके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस किए थे। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करने से पहले ना एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं आपको पूरा जो किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, वो फ्लो चार्ट के फॉर्म में बताती हूँ। इससे आपका जो पिछला है ना उसका भी एक ओवरव्यू हो जाएगा, एक रिविजन हो जाएगा, ठीक है। और जो आने वाली चीजें है ना वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम ऑर्गेनिज्म है उसको कैसे क्लासिफाई करते थे? प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। अब प्रोकैरियोट्स आपके क्या होंगे? यूनिसेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर तो प्रोकैरियोट्स होते ही नहीं है, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मुनेरा। इसमें प्राइमरीली क्या आते हैं आपके? बैक्टीरिया। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्या पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है। और हमने इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया कौन से पढ़े थे? एक हमने पढ़ा था आर्के बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस में रहते हैं, जैसे हेलाइन रीजन्स में रहते हैं, थर्मोडक्टाइल कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है। दूसरा हमने डिस्कस किया था कौन सा बैक्टीरिया? यू बैक्टीरिया। और आपके यू बैक्टीरिया कैसे होते हैं? यही होते हैं आपके ऑटोट्रॉफिक और आपके हेट्रोट्रॉफिक, यही डिस्कस किया था हमने। ऑटोट्रॉफिक भी 2 तरीके के होते हैं, राइट। कौन कौन से होते हैं? एक कीमोसिंथेटिक, जो कि किससे बनाते हैं? केमिकल्स के थ्रू फूड बनाते हैं। और एक होते हैं फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इतना सा यही सब डिस्कस किया था हमने इसमें ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? नॉस्टॉक, एनाबीना, ठीक है। और साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे मोस्टली आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? मोनेरा किंगडम के। नेक्स्ट आपका आता है यूकैरियोट्स, ठीक है। अब यूकैरियोट्स आपके क्या है? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं उनको हमने क्या कहा था? प्रोटिस्टा कहा था। हमने क्या कहा था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमने क्या कौन कौन से एग्जाम्पल्स करे थे? हमने यूग्लिनॉइड्स करे थे, ठीक है। पैरामीशियम किया था, ठीक है। उसके बाद हमने अमीबा किया था, हमने प्लाज्मोडियम किया था, ठीक है। और इसके अलावा हमने डाई एटम्स पढ़े थे इसमें, ठीक है। तो ये सब हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा था। अब जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं इनके भी 2 तरीके के टाइप्स हैं, एक जिनमें सेल वॉल होगी और एक जिनमें सेल वॉल नहीं होगी। तो जिनमें सेल वॉल होगी वो 2 तरह के हैं, एक जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं और एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते उनको हमने क्या बोल दिया? फंजाई। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दो कि फंजाई में एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है हाइफे, ठीक है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बताना भूल गई थी, इधर लिख देती हूँ। हाइफे होता है एक कैरेक्टरिस्टिक फंजाई का। हाइफे क्या होता है? लॉन्ग ब्रांचिंग होती है फंजाई के अंदर। ये किस लिए होता है? आपका वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है आपका हाइफे। और हाइफे जो है इनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइसिलियम, ठीक है। क्या बोलते हैं? माइसिलियम, ठीक है। ये पॉइंट प्लीज नोट कर लेना याद से, फंजाई के टॉपिक में याद कर लेना। आई फॉरगॉट टू मेंशन इट इन द प्रीवियस स्लाइड्स कि फंजाई के अंदर एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफे। क्या बोलते हैं? हाइफे, HYPHAE, हाइफे, ठीक है। और हाइफे क्या होती है आपकी? बेसिकली ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग क्या? ये ब्रांचिंग से क्या होता है आपका? वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव हमने पढ़ा था ना कि जो फंजाई होता है, फंजाई का हमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था हमने कि ये कैसे मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? या तो वेजिटेटिव मीन से, ठीक है, या फिर एसेक्सुअल मीन से, ठीक है। अब एसेक्सुअल ग्रोथ इज अ ब्रॉडर टर्म और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, ठीक है, जिसमें आपका जो एग्जिस्टिंग प्लांट बॉडी है उसी से जो नया प्लांट है या फिर नया ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है आपका, ठीक है।
तो दिस वॉज अबाउट फंजाई। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, सेल वॉल इनके अंदर है और ये मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोट है, ठीक है। अब बात करते हैं उन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स की जिनके अंदर सेल वॉल है और वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो वो कौन सा किंगडम है? प्लांट किंगडम, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जो यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेलुलर, बट उनके अंदर सेल वॉल नहीं है। तो वो कौन से आते हैं आपके? एनिमल्स। होते हैं क्या एनिमल्स के अंदर सेल वॉल? तो हमने पढ़ा है कि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। दिस इज योर क्लासिफिकेशन का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। इसको एक बार वापस से रिकॉल करेंगे। ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म अगर आपका क्या है? प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट के साथ साथ यूनिसेल्युलर है, तो वो आपका क्या आएगा? मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम में क्या आते हैं आपके? बैक्टीरियाज आते हैं, ठीक है। बैक्टीरियाज किस तरह के आते हैं? दो तरह के होते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्के बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बिल्कुल हार्श कंडीशंस में रहते हैं, जैसे मेथानोजेंस, ठीक है, जो कि आपके र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स कौन से होते हैं? वो एनिमल्स जिनके मोर देन वन स्टमक होता है, ठीक है। तो आपके जो र्यूमिनेंट्स होते हैं इनके गट में भी प्रेजेंट होते हैं, ये वहां पे मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वो मिथेन इनके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसके साथ में रिलीज होता है, और जैसे काउ डंग जो है उसमें भी मिथेन होता है, और इन्हीं से आपके बायोगैस बनती है। थर्मो एसिडोफिल्स होते हैं जो कि आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं, हॉट टेम्परेचर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सॉल्टी एरियाज में आपके हैलोफाइल्स होते हैं जो एकदम एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशंस में भी बिना कोलैप्स किए सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कौन से हैं? मिथानोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें यू बैक्टीरियाज। यू बैक्टीरियाज कौन से होते हैं? यू बैक्टीरियाज भी आपके दो तरह के होते हैं। एक जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि आपके ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, ये अपना फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं ये। और दूसरे आपके कौन से होते हैं? कीमोसिंथेटिक। कौन से होते हैं? कीमोसिंथेटिक। उसके बाद आपके आते हैं हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक मेनली वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या आता है आपका? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक भी कितने तरह के होते हैं? एक यूनिसेल्युलर और एक मल्टीसेल्युलर। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेल्युलर हैं, वो दो तरह के मिलेंगे आपको। एक जिनमें सेल वॉल जो ऑर्गेनिजम्स है जो यूकैरियोट्स हैं और यूनिसेल्युलर हैं, वो आपको कौन से मिलेंगे? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के एग्जांपल्स क्या हैं? यूग्लिनोइड्स, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, अमीबा, डायटम्स, ठीक है। ये आपके एग्जांपल्स हैं प्रोटिस्टा के। और वो ऑर्गेनिजम्स जो कि यूकैरियोट्स हैं और मल्टीसेल्युलर है, ये आपको कितने टाइप के मिलेंगे? दो टाइप के मिलेंगे। एक जिनमें सेल वॉल है और एक जिनमें सेल वॉल नहीं है। जिनमें सेल वॉल नहीं है उनको क्या बोलोगे? एनिमेलिया, क्योंकि उनमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है। और जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो आगे दो तरह के होते हैं। एक जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और एक जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। जो नहीं परफॉर्म कर सकते उनको हम क्या बोलते हैं? फंजाई। और जो परफॉर्म कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं प्लांटे, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। फंजाई में एक और कैरेक्टरिस्टिक है जो हम आपको जो पिछली वीडियो में मैं बताना भूल गई थी, जिसका नाम होता है हाइफे। हाइफे आपका क्या है? ब्रांचिंग होती है। किस लिए होती है? वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होती है। और इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? माइसिलियम बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें याद रहेंगी। तो प्लांट किंगडम शुरू करने से पहले मैं आपके साथ क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगी। ये थोड़े ब्रॉड लेवल पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है। हालांकि जब हम डिटेल्स में जाएंगे तो इसकी क्लासिफिकेशन के और भी लेवल्स हैं, ठीक है, जो कि मैं एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगी जब आपको सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी रिमेंबर ये ब्रॉडर टर्म्स में बात कर रही हूँ। तो ब्रॉडर टर्म में दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक क्रिप्टोगैम्स, एक फनेरोगैम्स। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, ठीक है। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन। और गैम्स का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पे आपके क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो इन टोटलिटी इसका क्या मतलब हुआ? हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इसका मतलब क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू स्पोर्स, ठीक है। मतलब मेनली दे डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स। इनमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, ये सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। वहीं पे आता है आपका फनेरोगैम्स। फनेरोगैम्स में फनेरो का मतलब क्या होता है? विजिबल। एंड गैम्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। तो इसका मतलब क्या है? ये वो प्लांट्स है जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स में आते हैं आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये
पी जो है यहाँ पे साइलेंट है, तो ये क्या है, टेरिडोफाइटा, ठीक है। और फेनेरोगैम्स में आपके क्या आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। नाम थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं लर्न करने के लिए, बट बार बार अगर आप इसको बोलोगे तो इजीली याद हो जाएगा, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड में तो सब 9th स्टैंडर्ड तो सब पढ़ के ही गए हैं ना। आप लोग 12th तक तो 9th क्लास पास करके ही पहुंचे हो, तो 9th क्लास में भी ये चैप्टर है आपका, ठीक है। 11th में तो है, 9th में भी है ये। तो क्या नाम है इसका, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये आपके क्या हैं, दीज आर योर क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। फिर आपके फेनेरोगैम्स में कौन से पार्ट आते हैं, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं फेनेरोगैम्स, ठीक है। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अब प्लांट किंगडम में आप ये सोचो कि जब आप जैसे एवोल्यूशन हुआ, ठीक है, जैसे ये अर्थ बनी, लिविंग मतलब हैबिटेबल बनी, ठीक है, तो सबसे पहले आपके कौन से ऑर्गेनिजम्स आए, बैक्टीरिया आए, ठीक है। बैक्टीरिया एकदम से ऐसा हुआ क्या कि मतलब सीधा ही ह्यूमंस आ गए, ऐसा नहीं हुआ ना। तो जब भी लाइफ फॉर्म बनता है तो एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म से फिर आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म पे आता है, राइट। लाइफ ऐसे ही फॉर्म होती है ना, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती हैं, धीरे धीरे सिंपल चीजों से कॉम्प्लेक्स चीजें बनती हैं। ऐसे ही आपका जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट था, फिर उसी से एवोल्यूशन में यूकैरियोट्स बने, ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट्स आए, फिर एनिमल्स आए, एंड सो ये एवोल्यूशन बढ़ता गया, ठीक है। अब आप सोचो कि जो पहला प्लांट एग्जिस्ट किया होगा अर्थ पे, क्या वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहा होगा कि उसमें पूरे एकदम से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू हो गई, एकदम से ही उसमें जाइलम, फ्लोएम, सारे कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज हैं वो सारे एक ही बार में पहले ही आ गए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा। तो वही चीजें हैं कि जब भी हम पढ़ते हैं कोई क्लासिफिकेशन, तो हमेशा वो सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ठीक है। तो जब हम प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो जो सबसे पहला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ना, वो डिपेंड करता है आपका प्लांट बॉडी के ऊपर कि कितना वेल डिफरेंशिएटेड है, कितने डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं। अब ये वर्ड वेल डिफरेंशिएटेड है ना, इसका क्या मतलब है, ये मैंने आपसे डिस्कस भी करना था टिश्यू के जो चैप्टर है उसमें। जब हमने डिस्कस किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, तो हमने क्या बोला था कि जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड कर लेते हैं एक बार, तो वो क्या करते हैं, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड, और उसके बाद वो क्या फॉर्म करते हैं, परमानेंट टिश्यू, है ना। ये डिस्कस किया था। तो जब परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं, फिर वो परमानेंट टिश्यू से डिफरेंट रोल्स ले लेते हैं अपने, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और एक पर्टिकुलर टास्क उसको मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम, डिफरेंशिएशन, सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन। इसको स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी चीज डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट इन कैरेक्टर बन जाती है, डिस्टिंक्ट या फिर डिफरेंट इन कैरेक्टर, डिफरेंट इन कैरेक्टर मतलब उसको एक फुल टास्क असाइन हो जाता है, एक अलग सा टास्क उसके पास असाइन हो जाता है, इसको बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। एक सेल वेल डिफरेंशिएटेड तब होता है जब उसका एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टर हो, एक डिस्टिंक्ट फीचर हो, एक डिस्टिंक्ट काम, ठीक है। तो ये आपकी होती है जो है फर्स्ट लेवल ऑफ जो डिविजन है आपकी, वो ये होती है। तो ये आपकी फर्स्ट जो है लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होती है। अब मैं वेल डिफरेंशिएशन की बात करूं तो इसका क्लासिक एग्जांपल है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक में क्या न्यूक्लियस वेल डिफरेंशिएटेड है, नहीं है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। और यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। अब यही आपका होता है प्लांट में भी कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है कि नहीं, डिस्टिंक्ट पार्ट्स हैं उसके कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कि जो डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, क्या उसमें टिश्यू है, स्पेशल टिश्यू है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। तो जब मैंने आपसे ये बात की थी टिश्यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस, तो इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यूज, जो कि होते हैं जाइलम और फ्लोएम। अगर आपकी प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है, ठीक है, पूरी प्रॉपर उसका एक प्लांट बॉडी है, स्टेम है, सब कुछ है, तो क्या उसके अंदर स्पेशल टिश्यूज हैं जो कि वाटर और अदर सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये आपका बनता है नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। साथ साथ में अपना मन में एक फ्लो चार्ट बना के रखो आप,
ठीक है। साथ साथ आप मन में एक फ्लो चार्ट बना के रखो, और एंड में जब मैं आपको फ्लो चार्ट दिखाऊंगी ना, उससे मैच करना कि आपका फ्लो चार्ट जो है कितना कॉमन बना है। तो मैंने आपसे बोला प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, इसका फर्स्ट लेवल ऑफ वो क्या है, मतलब सेल डिफरेंशिएशन में है, तो आप क्या लिखोगे, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है। अगर अब वेल डिफरेंशिएटेड है तो क्या उसमें नो वैस्कुलर टिश्यू, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ठीक है। और फर्दर क्लासिफिकेशन है कि क्या वो सीड्स बेयर कर सकते हैं, मतलब अगर जो भी सीड बेयर किए हैं उन्होंने या नहीं, या फिर अगर सीड बेयर किए हैं तो क्या वो इंक्लोज्ड हैं फ्रूट्स में या नहीं। तो आपके अगर वैस्कुलर टिश्यू है उसमें, तो फिर आपकी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या आएगी कि ये जो सीड्स जो हैं वो इनक्लोज्ड हैं कि नहीं, मतलब पहले सीड्स प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो वो ओपन है या क्लोज्ड है, ठीक है। तो सबसे पहली आपकी इसमें आती है थैलोफाइटा। क्या है ये, वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, प्लांट है, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, वेल डिफरेंशिएटेड। तो नॉट वेल डिफरेंशिएटेड में आपका क्या आ गया, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, ठीक है। तो थैलोफाइटा क्या होते हैं, इनका ये जो बॉडी है इनकी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है। और इस प्लांट ग्रुप में मेनली कौन आता है, एल्गे आता है, ठीक है, आपका आता है एल्गे। और एल्गे मतलब अगर आपने देखा होगा एल्गे किसी ने भी, तो देखा उसमें कुछ बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा आपको दिखाई देता है, ठीक है, छोटा सा है, ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है, कुछ आप बता नहीं सकते इसमें कि क्या क्या चीज किस लिए है, ठीक है। अब ये प्रीडोमिनेंटली क्या होते हैं, एक्वेटिक, यूजुअली पानी में मिलते हैं आपको, ठीक है। स्टार मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। अब एल्गे रिप्रोड्यूस कैसे करता है आपका, वेजिटेटिव एसेक्सुअल मीन से या फिर सेक्सुअल मीन से, दोनों मीन से ये रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे होती है, फ्रैगमेंटेशन से होती है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमने थैलोफाइटा में अभी तक क्या पढ़ा कि जो थैलोफाइटा होते हैं ये वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन नहीं होता है इनका, ठीक है। सबसे फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में आता है ये, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक होते हैं, यूजुअली पानी में रहते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव एसेक्सुअल और या फिर सेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। और जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है इनकी, वो किसके थ्रू होती है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होती है, ठीक है। अब कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन मुझे डेफिनेटली पता है आ रहा होगा कि ये सेक्सुअल मेथड से कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको। यू डोंट हैव टू मेमोराइज इट, इसको लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट जस्ट सो आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता देती हूँ। अब ये क्योंकि वाटर में रहते हैं ना, ठीक है, वाटर्स में ही रहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो आपका मेल स्पर्मेशियम होता है, ठीक है, वो वाटर करंट जो होता है ना, वाटर करंट्स उसको कैरी करते हैं, ठीक है, वाटर करंट्स कैरी करते हैं उसको, ठीक है। और फिर क्या होता है, जो फीमेल्स होती है ना उनमें एक एक्सटेंडेड पोर्शन होता है, ठीक है, जो फीमेल कार्पोगोनियम होता है, ठीक है, फीमेल जो कार्पोगोनियम होता है उसके साथ ही जाके फ्यूज कर देता है, जिससे फिर आपके क्या बनते हैं, फर्दर गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। ये यूजुअली किस में होता है, रेड एल्गे में होता है। रेड एल्गे का जो लाइफ साइकिल है वो सबसे कॉम्प्लेक्स होता है एल्गेज में, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, आपका दिस इज योर एल्गे का जो रिप्रोडक्टिव जो एसेक्सुअल मेथड है, कैसे सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, ये लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्लीज कोई बार बार ये मत पूछना है लर्न करना है कि नहीं करना है, इसको लर्न नहीं करना है। ये सिर्फ मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग की किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो इस वजह से बताया है कि कैसे जो एल्गे है वो सेक्सुअल मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपका ये एल्गे का प्लांट होता है, ठीक है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है आपका। देखो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका, बिल्कुल भी वेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं प्रेजेंट है इसमें, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन या फिर आपका वेजिटेटिव मेथड से, एंड आपका सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है। मेनली रेड एल्गे में आपको सेक्सुअल मेथड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपका जो एल्गे होता है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द मैनकाइंड, ठीक है, बहुत ही तरीकों से आपका ये जो मैनकाइंड है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी जो भी अर्थ की कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है ना, एटलीस्ट हाफ ऑफ इट वो आपकी एल्गे कैरी करती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो
एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो अर्थ पे फिक्सेट होती है, इट इज थ्रू एल्गी, ठीक है। और अब देखो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन, ठीक है। इसको देखो रिलेट करके पढ़ो। हमने बोला कि एल्गे जो है ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि एटलीस्ट जो अर्थ की आधी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके ऑक्सीजन रिलीज करना, वो मैक्सिमम जो है एल्गे कैरी आउट करता है, ठीक है। और एल्गे कहाँ रहता है, पानी में रहता है, ठीक है। तो अगर एल्गे पानी में रहता है, CO2 को लेकर रिलीज करता है ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो गया, वाटर में। और वो ऑक्सीजन फिर कौन यूज करता है, वो ऑक्सीजन यूज करते हैं मरीन बायोडाइवर्सिटी, फिश वगैरह जो भी रहते हैं, फिश, ऑक्टोपस, जो भी जितने भी तरह के मरीन एनिमल्स हैं, वो क्या यूज करते हैं, इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स ऑक्सीजन यूज करके क्या रिलीज करते हैं, CO2, ठीक है। तो अगर मैं इसका एक साइकिल बनाऊं, तो ये एल्गे है, ठीक है। एल्गे ने क्या प्रोड्यूस किया, ऑक्सीजन, ठीक है। इन वाटर एल्गे ने प्रोड्यूस किया ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन किसने यूज किया, मरीन बायोडाइवर्सिटी ने, ठीक है। वो ऑक्सीजन यूज करके मरीन बायोडाइवर्सिटी ने क्या प्रोड्यूस किया, कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड को किसने यूज कर दिया, एल्गे ने अगेन यूज कर दिया। फिर वही साइकिल, उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन रिलीज किया एल्गे ने, फिर वो मरीन बायोडाइवर्सिटी ने यूज किया, फिर मरीन बायोडाइवर्सिटी ने वो यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, और वो कार्बन डाइऑक्साइड किसने यूज कर दिया, एल्गे ने, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो ये जो साइकिल है आप बना सकते हो, ठीक है। नाउ अब ये क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो मेनली अगर वाटर में रहता है तो वाटर का भी ऑक्सीजन लेवल ये इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। अब दीज आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो जैसे अगर हम अर्थ पे रहते हैं तो ग्रास आपकी क्या बनती है, सबसे जो आपकी बेसिक, जो आपका बेसिस ऑफ फूड, अगर आप एक लैंड के ऊपर आप एक फूड चेन बनाओगे तो वो ग्रास से शुरू होती है कि ये ग्रास है, फिर ग्रास खाया रैबिट ने, ठीक है, रैबिट ने ग्रास खाई, या फिर डियर ने ग्रास खाई, ठीक है, उस डियर को लायन ने खाया, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा फूड साइकिल मैंने बना दिया। तो बेसिस क्या है, ग्रास। उसी तरीके से जो आपका मरीन लाइफ है, मरीन लाइफ में सबसे बेसिस ऑफ फूड साइकिल कौन सा बनता है, एल्गे ही बनता है, ठीक है। एल्गे इज योर बेसिस ऑफ द फूड साइकिल फॉर ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। कोई सी ऑर्गेनिज्म होगा जो एल्गे पे फीड करता होगा, फिर उस एनिमल को एक और एनिमल खाता होगा, फिर वो एनिमल है जिसको एक और खाता होगा। तो इस तरीके से जो फूड चेन बनता है उसका बेसिस कौन है, एल्गे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसमें आता है एल्गे के टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये आता है, एक होता है हमारा ब्राउन एल्गे, ठीक है, एक होता है रेड एल्गे, ठीक है, और एक आपका क्या आता है, एक आपका आता है ग्रीन एल्गे, ठीक है। ब्राउन एल्गे को आप क्या बोलते हो, एल्गिन, ठीक है, ये याद करना। रेड एल्गे को क्या बोलते हो, कैरागीन। और ग्रीन एल्गे किस में आता है आपका, क्लोरोफाइसे, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी का ऑल्टरनेटिव नेम नहीं है क्लोरोफाइसे, क्लोरोफाइसे का टाइप है एक ग्रीन एल्गी, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन है उसका टाइप है। बाकी ब्राउन एल्गी का ऑल्टरनेट नेम इज योर एल्गिन, रेड एल्गी का ऑल्टरनेट नेम इज योर कैरा कैरा उसके साथ साथ में एल्गे से आपको अगार मिलता है जो कि आपका एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। अगार पता है क्या होता है, ये जेलेटिन टाइप होता है, ठीक है। ये किसी चीज को जैसे अगार अगार से जेलीज वगैरह बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। कोई भी चीज को अगर एक जिलेटिन फॉर्म में फॉर्म करना है तो उसके लिए आप अगार यूज करते हो, ठीक है। और ये जो आपके मेंबर्स हैं ऑफ क्लोरोफाइसे, इनको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गे, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा एंड कारा, ठीक है। ये नाम थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आई नो टू मेमोराइज, बट ये ना मैच द फॉलोइंग के फॉर्म्स में आ सकते हैं आपको, ठीक है। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म्स में
डेफिनेटली आ सकते हैं और आए भी हैं पास्ट में, ठीक है, ऐसा नहीं है मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, आए भी हैं पास्ट में। तो जब भी आप कोई चीज छोड़ते हो ना कि यार ये चैप्टर छोड़ रही थी, तो आप इसको ऐसे मत सोचा करो कि यार ये चैप्टर छोड़, एक ही तो चैप्टर छोड़ रहे हैं। आप ये सोचो अगर उस चैप्टर में से 2 क्वेश्चंस आ गए ना, तो आप 0.83 प्लस 0.83 लूज करे और गलती से अगर ऑप्शन गलत करके आ गए ना, तो -0.27 भी हो जाएंगे जो मार्क्स स्कोर किए हैं, ठीक है। तो एक चैप्टर को तुम लोग एक चैप्टर की तरह देखना बंद कर दो, और 0.83, एंड दिस इज फॉर ओटीए। अगर तो दे रहे हो आईएमए वगैरह के लिए दे रहे हो, तो पूरा 1 मार्क की तरह इसको व्यू करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, और ये जो आप लोगों में मिसकंसेप्शन है कि सेल का टॉपिक, टिश्यू का टॉपिक, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। जब मैं आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें देखना कि कई साल हैं जिसमें सेल और टिश्यू से क्वेश्चन आए ही नहीं है, और बायो में आते हैं 12 से 13 क्वेश्चन। अब मल्टीप्लाई करके खुद देख लो, 0.83 इंटू 12 या फिर 13 क्वेश्चन, कितने मार्क्स आप एट स्टेक छोड़ के जाओगे अगर आप बायो छोड़ के जाओगे तो, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, अल्वा एंड कारा, ठीक है। तो हमने इस वाले सेक्शन में क्या पढ़ा? जो एल्गे हैं वो बेसिकली 3 तरह की देखने को मिलती है हमको, जो मेनली एग्जाम के लिए हमारी इंपॉर्टेंट है। एक रेड एल्गे है जिसको हम कैरागीन बोलते हैं, ब्राउन एल्गे जिसको एल्गिन भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर एल्गिन जिसको हम ऑन द कॉन्ट्री एल्गिन जिसको हम ब्राउन एल्गे भी बोलते हैं, कैरागिन जिसको हम रेड एल्गे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ब्राउन और रेड? क्योंकि इनमें पिगमेंट्स होते हैं इन कलर्स के, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट। जैसे रेड एल्गे जो है वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और सेम विद ब्राउन एल्गे, ये जो आपका है इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जो कि आपका क्या करता है, ब्राउन कलर इम्पार्ट करता है इसको, ठीक है। और आपका जो अगार है, अगार इज अनदर फॉर्म ऑफ एल्गे जो कि आपका जिलेटिन प्रोडक्ट्स में यूज होता है, किसी भी चीज को जेली लाइक बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है, सेट करने के लिए। और आपका एक तीसरा आता है क्लोरोफाइसे, ये आपके ग्रीन पिगमेंट्स, ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं इसको क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं आपके, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अगेन क्या है? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लैडोफोरा, उल्वा एंड कारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ब्रायोफाइटा, ठीक है, देख लेते हैं ब्रायोफाइटा क्या है। ब्रायोफाइटा को ना हम एम्फीबियंस बोलते हैं प्लांट किंगडम में। अब एम्फीबियंस क्या होते हैं? कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कोई ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड एंड वाटर दोनों में मिलते हैं आपको, दीज आर नोन एज एम्फीबियंस, ठीक है। तो इस अगेन जहां भी वर्ड आपका एम्फी आ जाए ना, एम्फी का मतलब समझ आना कि दोनों, बोथ, ठीक है, बोथ। तो जो ये ब्रायोफाइटा होता है इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होते हैं ये सॉइल पे भी रहते हैं बट ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो वाटर करंट्स है वो कैरी करते हैं आपके आपके जो मेल स्पर्मेशियम है, जो मेल स्पर्मेशियम है उसको कैरी करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है इनमें अगेन, अब ब्रायोफाइटा क्या है, इधर लिख देती हूँ। हमने अब जो लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स, ठीक है। एक पढ़ा जिसमें नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, इसमें क्या आ गया आपका? थैलोफाइटा। अब आपका आता है विद डिफरेंशिएटेड, ठीक है। विद डिफरेंशिएटेड में क्या हमने पढ़ा कि वेल, जिनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड होगी या तो उनमें वैस्कुलर टिश्यू होगा, ठीक है, या तो नहीं होगा। तो ब्रायोफाइटा जो है उसमें वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी तो है बट क्या वो वैस्कुलर टिश्यूज है उसके अंदर? नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? ब्रायोफाइटा, ठीक है, क्या आ जाएगा? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा क्या है? ये एम्फीबियंस है ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। और इनको एम्फीबियंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं बट ये वाटर पे डिपेंडेंट होते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। इनमें कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, वैस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या है? मॉस जिसको फ्यूनेरिया भी बोलते हैं और मर्चेंटिया, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स है। एग्जांपल्स बार बार बोलो, ठीक है, बार बार बोलो। यूलोथ्रिक्स, उल्वा, कारा, ठीक है, क्लाडोफोरा, मर्चेंटिया, फ्यूनेरिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा बोलोगे, रिपीट करोगे, उतना ज्यादा मेमोराइज करोगे,
ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में फीड है आपके ये, क्योंकि पढ़ रखा है 9th स्टैंडर्ड में आपने, भूल गए हो वो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है कि ये नाम मेमोराइज नहीं हो सकते। ठीक है, इतने भी डिफिकल्ट नाम नहीं है कि इनके लिए आप अपने मार्क्स छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया आपका टेरिडोफाइट। ठीक है, आ जाओ दोबारा से क्लासिफिकेशन पे। ठीक है, प्लांट पहला लेवल क्या पढ़ा है हमने, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है कि नहीं। ठीक है, और वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है, अगर वेल डिफरेंशिएटेड है तो नेक्स्ट लेवल क्या आता है हमारे पास, वैस्कुलर टिश्यूज है कि वैस्कुलर टिश्यूज नहीं है। ठीक है, ये आ गया आपका। तो नॉट वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी में क्या पढ़ लिया, थैलोफाइटा पढ़ लिया, थैलोफाइटा में क्या पढ़ लिया, एल्गे पढ़ लिया। अब नो वैस्कुलर टिश्यू में हमने क्या पढ़ लिया, ब्रायोफाइटा पढ़ लिया। तो ब्रायोफाइटा में हमने बोला कि यार वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी तो है इसकी, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू नहीं है इसमें। ठीक है, तो फिर हमने बोला वैस्कुलर टिश्यू किसके पास है। ठीक है, तो आपने बोला यार वैस्कुलर टिश्यू तो टेरिडोफाइट्स के पास है, बट टेरिडोफाइट्स के पास वैस्कुलर टिश्यू है, उसके पहले एक और चीज देखनी जरूरी है कि क्या वो लोग सीड बेयर करते हैं। ठीक है, आपने पूछा क्या वो सीड बेयर करते हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, सीड तो नहीं बेयर करते, लेकिन वैस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, तो ये क्या आ गए आपके टेरिडोफाइट्स। ठीक है, आपके आगे टेरिडोफाइट्स। तो ये क्या है, ये वो ग्रुप है जिसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है, वेल डिफरेंशिएटेड है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है। अब एल्गे देखी है ना आपने, जो एल्गे होती है आपकी, जो बेसिक एल्गे होती है कैसी होती है, ग्रीन सी देखी होगी ना आपने, जो काई भी बोलते हैं हम जिसको, प्लांट के अंदर भी आपने देखा होगा, कोई बहुत पुराना आपका स्टैग्नेंट पॉन्ड होता है तो उसमें कैसे वो एल्गी सी ग्रो हो जाती है। तो ना उसका कुछ रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है। ठीक है, बट इसमें क्या है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जिसमें वाटर और अदर सब्सटेंस कैरी होते हैं। तो इसमें क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम है, वैस्कुलर टिश्यूज हैं। ठीक है, अब ऑन अ ब्रॉडर लेवल डिस्कस करूं तो हमारे पास, एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कर देती हूँ आप लोगों के लिए, कि जो ऑर्गेनिज्म, जो भी प्लांट है, अगर वो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है उसके पास, ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, तो वो क्या हो गया आपका, दैट इज योर थैलोफाइटा। ठीक है, ये आपका पहला लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है उसके पास, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका ब्रायोफाइटा। बट ब्रायोफाइटा में क्या नहीं होते, वैस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, जाइलम फ्लोएम नहीं होता। जाइलम फ्लोएम किसके पास है, टेरिडोफाइट्स के पास है, टेरिडोफाइट्स के पास है, बट ये क्या करते हैं, सीड बेयर नहीं करते हैं। ठीक है, सीड नहीं करते। आगे देख लेते हैं, the reproductive organs of the plant in all these three groups are very inconspicuous, ठीक है, and they are called cryptogams. Inconspicuous मतलब hidden, ठीक है, और those with hidden reproductive organs, ठीक है. Evolutionary, they are the first terrestrial plants to possess vascular tissues and like xylem and phloem. इसको star mark कर लो, ठीक है, these are the first terrestrial plants to possess vascular tissues, xylem and phloem, ठीक है, and these organs possess well differentiated vascular tissues. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, Selaginella, Equisetum, Fern and Salvinia. ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें फर्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें फर्न है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ फोन रिवाइज लर्न करो बाकी मत करो, क्योंकि दिस इज नॉट अ वे ऑफ स्टडिंग कि आपको छोड़ दो, क्योंकि अगर एग्जाम्पल में लिखा है, ऑनेस्टली देयर हैव बीन क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी जो कि डायग्राम से उठा के डाली गई है। ठीक है, एंड इट विल बी वेरी स्टूपिड ऑफ यू कि अगर एक एग्जाम्पल किसी प्लांट की लिखी गई है आप उसको छोड़ दो, जबकि उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो एग्जाम में आएगा। और आप ये नहीं बोल सकते कि पिछले कभी साल में नहीं आया है, हमने तो सिलागिनेला कभी देखा ही नहीं है एग्जाम में। तो आपने पेयर्ड वर्ड्स भी तो इंग्लिश में कभी नहीं देखे थे ना एग्जाम्स में, बट यूपीएससी पैटर्न बहुत जल्दी चेंज करता है। ठीक है, स्पेशली जब से इतने ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, सब कुछ इतना, सारी चीजें आपको एक चीज पे करके आपको लिटरली सारी चीजें बताई जा रही हैं। तो ऑब्वियसली जो पेपर बना रहा है दे आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट, वो क्या, उनको एक पेपर का स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना है, तो दे कीप ऑन चेंजिंग द स्टैंडर्ड। ठीक है, और बायो का पेपर स्पेशली बहुत ट्रिकी आता है, इट्स नॉट वेरी इजी कि अच्छा ठीक है सिंपल सा एक स्टेटमेंट बेस्ड आ गया।
बायो का क्वेश्चन पेपर इज वेरी ट्रिकी। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप पेपर नहीं कर पाओगे। तो बहुत चांसेस हैं कि मैच द फॉलोइंग में आ जाए, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, वैस्कुलर टिश्यूज भी है, फर्स्ट टेरिस्टल प्लांट्स भी है जिनके पास वैस्कुलर टिश्यू थे, बट इनमें क्या है, सीड्स नहीं है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट आपका आ गया जिम्नोस्पर्मा, ठीक है। आपने बोला, आ जाओ वापस से क्लासिफिकेशन पे उसी, आपने बोला वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है, ठीक है, और एक वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, ठीक है। तो जो नहीं है उसको हमने क्या बोला, थैलोफाइटा, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी में वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, वैस्कुलर टिश्यू है, तो जिसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है वो वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। जो वैस्कुलर, अब आपके पास आते हैं वैस्कुलर, जो जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह के होते हैं, जो सीड्स बेयर नहीं करते, ठीक है, और जो सीड बेयर करते हैं। तो आपने बोला जो सीड बेयर नहीं करते वो होते हैं टेरिडोफाइट्स, ठीक है, और जो सीड बेयर करते हैं उनको हमने क्या बोला, अब जो सीड बेयर करते हैं उनको भी हमने दो तरीके में डिवाइड कर दिया कि सीड नेकेड है या फिर क्लोज्ड है फ्रूट के अंदर। तो आपने बोला नेकेड वाले तो देखो जिम्नोस्पर्म्स हैं, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड है, वैस्कुलर टिश्यू है, सीड भी है, बट सीड क्या है, नेकेड है, ठीक है, फ्रूट के अंदर क्लोज नहीं है, नेकेड सीड है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। तो gymno is derived from two Greek words, gymno which means naked and sperm which means sperma which means seed. The plants of this group bear naked seeds and are usually perennial. Perennial मतलब 24/7 पूरे all 12 months जो होते हैं ग्रीन रहते हैं, ठीक है। एवरग्रीन, एवरग्रीन पढ़े हैं ना ट्रीज आपने, एवरग्रीन ट्रीज पढ़े हैं ज्योग्राफी में, तो ये एवरग्रीन होते हैं, ठीक है, साल में 12 के 12 महीने ये ग्रीन रहते हैं। पेरिनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं एंड वुडी होते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने देखा है पाइन्स या फिर जो देवदार के ट्रीज होते हैं ऐसे कोन से बने होते हैं ना इनके, पाइन ट्रीज में देखा होगा अगर आपने, ऐसे ऐसे ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर होता है उनका पाइन ट्रीज का, तो ये इनके नेकेड सीड्स हैं, ठीक है, दीज आर देयर नेकेड सीड्स। ये फ्रूट नहीं है ना, खा नहीं सकते हो इसको, ये फ्रूट नहीं है, दीज आर योर नेकेड सीड्स। इनके एग्जाम्पल्स क्या है, पाइन्स एंड देवदार, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। अब आ गया आपका लास्ट एंजियोस्पर्म, ठीक है, वापस आ जाओ क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, ये मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ना रिवीजन हो जाएगा या भूलोगे नहीं फिर। नॉट तो अगर आप स्किप कर रहे हो ना तो इट्स नॉट अ गुड मूव, क्योंकि आपको फटाफट रिवाइज हो जाएगा, स्पेशली जो बायो स्टूडेंट्स नहीं है, ठीक है, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जल्दी रिवाइज हो जाएगा, बार बार सुनोगे जल्दी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड, नॉन वेल डिफरेंशिएटेड में बताओ क्या बोला हमने, थैलोफाइटा, ठीक है। वेल डिफरेंशिएटेड में हमने बोला कि या तो उनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे या तो वैस्कुलर टिश्यू होंगे, तो जिनमें नहीं होंगे वो हो गए ब्रायोफाइटा। अब हमने बोला वैस्कुलर टिश्यू जो है, वैस्कुलर टिश्यू अगर किसी प्लांट, कोई प्लांट वेल डिफरेंशिएटेड है उसमें वैस्कुलर टिश्यू भी है, या तो वो सीड बेयर करेगा या तो सीड बेयर नहीं करेगा। तो जो नहीं बेयर करेगा वो आ गया तुम्हारा टेरिडोफाइट्स, जो सीड्स बेयर करेंगे या तो नेकेड करेंगे या तो क्लोज्ड करेंगे, तो जो नेकेड करेंगे वो हो गए जिम्नोस्पर्म्स, जो क्लोज्ड करेंगे वो हो गए एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, वो क्या हो गए, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। तो एंजियो का मतलब क्या होता है, कवर्ड, और स्पर्मा का मतलब क्या होता है, सीड। जिम्नो का मतलब क्या होता था, नेकेड, राइट। इसमें एंजियो का मतलब क्या है, कवर्ड। द वर्ड इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंजियो विच मीन्स कवर्ड एंड स्पर्मा विच मीन्स सीड्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि इनके सीड्स जो है क्लोज होते हैं, ये फ्लावरिंग भी करते हैं। जो प्लांट्स आपको दिखे ना कि जिन प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स निकले हैं वो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, इनमें फ्लावर्स होते हैं। इनको, इस पॉइंट को स्टार मार्क कर लो और घूंट लो, ठीक है, इसको मतलब दिस शुड बी एज्ड इन योर मेमोरी फॉर एवर। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज डैश, या फिर
जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था ना पाइन्स एंड देवदार, तो सीधा आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो नॉन फ्लावरिंग कौन सा हो गया? जिम्नोस्पर्म हो गया आपका नॉन फ्लावरिंग। उसमें आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल पाइन, ठीक है, देवदार, ऐसे सब आ जाएंगे एग्जाम्पल्स और आपको राइट आंसर मार्क करना होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। तो एंजियोस्पर्म्स क्या है? द सीड डेवलप्स इनसाइड द ओवरी व्हिच इज मॉडिफाइड टू बिकम अ फ्रूट। ठीक है, नाउ प्लांट एम्ब्रियोज इन सीड्स हैव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? ये प्लांट का सीड का वो पार्ट है जहां पे फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है इसका। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स भी जो होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। ठीक है, मोनोकॉट कौन से हो गए? जिसमें सिंगल कॉटिलिडन है, और डाइकॉट कौन से हो गए? जिसमें दो कॉटिलिडन्स हैं। कॉटिलिडन्स क्या होते हैं? फूड का वो स्ट्रक्चर, सीड का वो स्ट्रक्चर जिसपे फूड स्टोर होता है। ठीक है, कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड द सीड लीव्स। सीड लीव्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट में लीव्स क्या करते हैं? फूड, फूड बनाते हैं ना। प्लांट को फूड कहाँ से मिलता है? लीव से मिलता है। तो सीड को फूड कहाँ से मिलता है? कॉटिलिडन से मिलता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सीड लीव्स बोलते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ोगे तो रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज इन मेनी इंस्टेंसेस दे इमर्ज एंड दे बिकम ग्रीन व्हेन द सीड जर्मिनेट्स। ठीक है, तो ये एक तो फूड भी प्रोवाइड करते हैं, जो सीड है आपका उसको फूड भी प्रोवाइड करते हैं, और काफी इंस्टेंसेस में क्या होता है? ये ग्रीन हो जाते हैं, मतलब जब आपका सीड जर्मिनेट करता है, ठीक है, तो ये इमर्ज करके ग्रीन भी बन जाते हैं आपके। ठीक है, नाउ आपकी ये जो एंजियोस्पर्म्स है, दीज आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स प्रेजेंट इन द सीड। प्लांट्स विद सीड्स हैविंग सिंगल कॉटिलिडन आर कॉल्ड मोनोकॉटिलिडन्स या फिर मोनोकॉट्स। ठीक है, या फिर प्लांट्स विद सीड्स हैविंग टू कॉटिलिडन्स आर कॉल्ड डाइकॉट्स या फिर डाइकॉटिलिडनस। ठीक है, अब एक लास्ट टाइम में आपके लिए प्लांट किंगडम समराइज कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद यू ऑल कैन गो। प्लांट किंगडम है, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? इसमें या तो वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होगा, नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, ये कौन सा आ गया? साथ में बोलो, थैलोफाइटा। ठीक है, फिर उसके बाद वेल डिफरेंशिएटेड क्या आ गया? वेल डिफरेंशिएटेड में या तो वैस्कुलर टिश्यू होगा या फिर वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू माने जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, नो वैस्कुलर टिश्यू, तो ये क्या होगा? ब्रायोफाइटा, ऑल्सो नोन एज एम्फिबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एंड वैस्कुलर टिश्यू होगा, तो वैस्कुलर टिश्यू में या तो सीड होगा या तो सीड नहीं होगा, तो जहां सीड नहीं होगा वो तुम्हारा हो जाएगा टेरिडोफाइट। ठीक है, अगर सीड होगा तो या नेकेड होगा या फिर तुम्हारा क्या होगा? क्लोज्ड होगा। अगर नेकेड होगा तो ये हो जाएगा जिम्नोस्पर्म, और अगर क्लोज्ड होगा तो क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के आगे दो टाइप्स क्या हैं? मोनोकॉट्स या फिर डाइकॉट्स। ठीक है, अब देखो समराइज कर लेते हैं दोबारा से। यहाँ पे प्लांट किंगडम है, दे डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। ठीक है, हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है वो क्या है? थैलोफाइटा। और जिनके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है उनके पास या तो स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू नहीं है या तो स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, नहीं है तो इनको बोलेंगे ब्रायोफाइटा। अगर है स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू है तो या तो वो सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे या तो सीड प्रोड्यूस करेंगे। अगर सीड प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो होंगे टेरिडोफाइट्स। और याद करो जो पहली क्लासिफिकेशन हमने की थी, तो जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट तक जो प्लांट्स हैं इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स। फ्लावर बेयर नहीं, सॉरी, जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो क्या है? हिडन है, मतलब ये क्या करते हैं? सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और अगर प्लांट है, वेल डिफरेंशिएटेड है, वैस्कुलर टिश्यू भी है, सीड भी प्रोड्यूस करता है, तो ऑटोमेटिकली क्या है? फनेरोगैम्स।
ठीक है, तो आपके क्रिप्टोगैम्स कौन से हो गए? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फेनेरोगैम्स क्या हो गए? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब अगर ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं तो सीड के या तो क्या होंगे? नेकेड होंगे, या तो क्या होंगे? जो है फ्रूट्स के अंदर क्लोज्ड होंगे। अगर नेकेड होंगे तो होंगे जिम्नोस्पर्म, अगर फ्रूट के अंदर होंगे तो होंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में अगर 2 कॉटिलिडन्स है तो डाइकॉट, सिंगल कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट। ठीक है, तो ये आपका आज का हमारा सेशन था प्लांट किंगडम के ऊपर। ठीक है, और ये एक नई हम लोग नया कॉन्सेप्ट शुरू करें, डेली ट्रिविया। ठीक है, इसमें मैं आपको रोज पिछली वीडियो के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछूंगी एंड कमेंट सेक्शन में आपको जाके आंसर लिखना है उसका। ठीक है, तो आज का आपका क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस वीडियो है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ गैलेक्टिन्स, सेल्यूलोज, काइटिन या फिर ग्लूकोज। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर टाइप कर लीजिए। ठीक है, जो भी पहले 2 स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर देंगे उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस होगा। ठीक है, जो मैंने इंग्लिश की वीडियो में आपको 5 वर्ड्स लिखने के लिए बोले थे, 5 वर्ड्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन लिखने के लिए बोली थी, तो वो सिर्फ एक लड़की ने लिखी थी, रितिका। ठीक है, वेरी वेल डन रितिका, वो सारे करेक्ट थे जो भी उन्होंने लिखे थे। तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिए। ठीक है, सो जो आपकी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम के बारे में। ठीक है, उसमें हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे इसमें की थी ना, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दिस इज, ये जो दोनों चैप्टर है इसमें लर्न करने वाला थोड़ा ज्यादा है, तो कोशिश करेंगे जितना सिंप्लीफाई करके आपको करवा सकूं, लॉजिकली कनेक्ट करके उतना ज्यादा करवाने की मैं कोशिश करूंगी। तो ऐसे ही लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन के फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में आपको एनिमल किंगडम भी करवाने के आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, if you like this video, please like, share and subscribe. You can also follow us on the social media accounts of Instagram and Telegram, जहाँ पे आपको डेली PDFs, quizzes वगैरह सब कुछ मिलेगी। अभी जैसे हमने इंग्लिश जो है, इंग्लिश में नाउन की एक वर्कशीट भी भेजी थी ग्रुप पे। ठीक है, तो you can follow us on the Telegram channel and on the Instagram channel as well. ठीक है, I'll see you guys in the next video. Till then, take care and Jai Hind.